हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मेल फीमेल दोनों की भर्ती करने जा रहा है, जिसके लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों से जो है जो भी इच्छुक है, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैटेगराइज की गई है पोस्ट, फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है, और जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो भी दोनों के लिए अलग अलग है, मापदंड भी दोनों के लिए अलग अलग है। जो कोई भी इच्छुक जो स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहा है, वो और ज़्यादा तैयारियों में जुट जाएं, ताकि क्योंकि पोस्टें ज़्यादा है और आप लोगों का सिलेक्शन जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हो जाए। 18 से 26 साल का जो भी व्यक्ति है वो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, और +2 इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। इसके साथ ही जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है 28 साल है एज, और जो होमगार्ड है, होमगार्ड के लिए 29 साल है। तो इस तरह से एज जो लिमिट है, और उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारियां भी कर सकते हैं। और क्लास 3 के लिए ये नॉन गज़टेड ये पोस्ट है। जब आप अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे कांस्टेबल के लिए, तो आपको जो है 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं भाई लोगों, वो आपके पास जो है उसका अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट हो, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वो हो, EWS का है, वो भी अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट 2024 के बाद का होना चाहिए, अप्रैल। इस ढंग से ये सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट पूरे के पूरे हो। NCC सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, उसके लिए मार्क्स है। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर है, B और A ये ऐसे ऐसे अलग अलग नंबर है NCC के लिए। तो आपके पास जो भी आपका वैलिड सर्टिफिकेट है उसको भी आपने अपलोड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कोई EWS से भर रहा है उसको इनकम सर्टिफिकेट भी अपना, और स्टेट का मतलब 4 लाख से कम वाला जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। EWS का ऑब्वियस है, EWS का जिसके पास सर्टिफिकेट बना होगा उसके पास जो है इनकम का भी होता है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट बनने के बाद ही आप EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो है। लैंडलेस का यदि है आपके पास, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो किसी के पास यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो वो E-डिस्ट्रिक्ट HP पोर्टल पे जाके खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं करना है तो आप जो ये लोकमित्र केंद्र है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी तैयारियों पे जुट जाओ भाई। फिजिकल जो आपका सबसे पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके मेडिकल होगा, फिर आपकी सिलेक्शन की लिस्ट आपको डाल दी जाएगी। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो फिजिकल होता है वो थोड़ा टफ होता है, और फिजिकल निकालने के बाद जो आपको रिटर्न की तैयारियां करनी है। सर्टिफिकेट आपके बिल्कुल वैलिड होने चाहिए। स्पोर्ट्स का है आपके पास तो स्पोर्ट्स के भी मार्क्स है, तो स्पोर्ट्स का भी आपको आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए। वो जो कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो आपको अपलोड करना है। फीमेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसीज जो है 380 है, जिसमें कि जो है 104 जो है अनरिजर्व है, SC की 46 है, ST की 13 है, OBC की 38 है, और EWS की 32 है। EWS की बहुत है, और EWS जनरल का मिला के 104 + 32 हो जाता है। आपको EWS का सर्टिफिकेट बनाना है, इनकम का सर्टिफिकेट पहले बनाना पड़ेगा, लैंडलेस का पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद नॉन एम्प्लॉयमेंट का पहले बनाना पड़ेगा, तभी आपका जो है EWS का सर्टिफिकेट बन सकता है। और 18 से 26 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, इससे एक्सीड नहीं चाहिए, +2 चाहिए। जो कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 5 फुट 2 इंच चाहिए। अगर आप जनरल, EWS और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं तो 5 फुट 2 इंच जनरल की चाहिए। SC ST और SC ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 5 फुट है। OBC के लिए 5 फुट 2 इंच है, और होमगार्ड के लिए भी SC ST जो होमगार्ड है उनके लिए 5 फीट है। लेकिन उनकी एज जो है 29 साल है।
होमगार्ड के लिए, और ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 28 साल है, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए जो है 18 से 26 साल उम्र है। अब आप अपनी उम्र जोड़ लो, एक दिन भी ऊपर है तो आप बाहर हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हिमाचल के चाहिए, आपका जो +2 है वो जो आपका लिखा है, ए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इफ शी हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड +2 फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और बोर्ड सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट बी अप्लाई फॉर द बोनाफाइड हिमाचली। अगर आप बोनाफाइड हिमाचली है, हिमाचल के बोनाफाइड है और बाहर से हैं तो भी एलिजिबल है। आप हिमाचल का आपका बोनाफाइड होना चाहिए, ये है कंडीशन। अब आ जाते हैं आपके जो कैसे कैसे प्रोसेस होगा। आपका रिटन टेस्ट जो है 90 नंबर का है, 90 मार्क्स का। फीमेल कैंडिडेट की मैं अभी तक बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कुछ चीज़ें सब दोनों के लिए हैं। रिटन एग्ज़ाम 90 नंबर का है। हाइट के नंबर आपके मिनिमम का कुछ नहीं है, मिनिमम से ऊपर जो है हाइट का जो मार्क्स है मैक्सिमम 6 मार्क्स है, 6 नंबर है। और एनसीसी सर्टिफिकेट 4 नंबर का है, मैंने बताया जैसा। अगर किसी के पास सी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए 4 नंबर है। फिजिकल टेस्ट में क्या है कि अगर फीमेल कैंडिडेट की लेस देन 5 फीट 3 इंच हाइट है, हाइट के लिए तो उसको 0 नंबर है। अगर किसी फीमेल कैंडिडेट की हाइट 5 फीट 3 इंच से 5 फीट 4 इंच है तो 1 नंबर है। यदि किसी फीमेल कैंडिडेट की 5 फीट 4 इंच से लेके और 5 फीट 5 इंच है तो 2 नंबर है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम है 5 फीट 8 इंच तो 6 नंबर है। मैक्सिमम हाइट के मार्क्स जो है 6 है। फिर है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल में कैसे होगा, फीमेल के लिए जो लड़कियां हैं उनको 800 मीटर की रेस होगी। 800 मीटर की रेस आपको 3 मिनट 45 सेकंड में आपको क्लियर करना है। 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर करना है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद आपको हाई जंप होगा जो 1.1 मीटर हाइट, उसको आपको क्रॉस करना है। 3 आपको चांस मिलेंगे, 3 चांस में आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप क्वालिफाई, अदरवाइज आप बाहर। इसके बाद है 100 मीटर रेस। एक 100 मीटर रेस भी होगी जो आपको 17 सेकंड में एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। आपको 17 सेकंड में क्वालिफाई करना है। 100 मीटर शॉर्ट रेस दौड़ना है खूब। ब्रॉड एंड लॉन्ग जंप है आपका, वो 3 मीटर है। इसमें भी आपको 3 जो है चांस मिलेंगे, 3 चांस में आपको क्वालिफाई करना है। ये सारी चीज़ें हैं। जब आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तब आप रिटन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यदि आप जो है फिजिकल में बाहर हो जाते हैं तो आप रिटन एग्ज़ाम नहीं दे सकते। रिटन एग्ज़ाम के लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 90 नंबर का 90 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर का 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमसीक्यू, जो कि आपको 90 मिनट में पूरे करने हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आपका अगर गलत मार्क्स हुआ तो उसका 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ABCD आपको ओमर शीट मिलेगी, उसको आपको जो घेरा है उसको काला करना है। ये सारी चीज़ें हैं। नेगेटिव मार्क्स से नेगेटिव जो आपके वो है होंगे, इसलिए आप पहले ही आपको वही जो आप रिटन एग्ज़ाम में पहुंचते हैं जो आपको ठीक लगे वही करना है। आपको डाउटफुल हो उसको आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद यदि हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो 708 टोटल मेल जो कैंडिडेट के लिए पोस्ट है, 708 के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। 18 से 26 साल उम्र सेम है। 18 से 26 साल जनरल EWS के लिए है, SC ST के लिए 28 साल लास्ट है, और होमगार्ड के लिए 29 साल है। ये इस तरह से आपके जनरल कैंडिडेट के लिए 208 पोस्ट है। SC के लिए 101, ST के लिए 20, OBC 81, EWS के 68 है। इस ढंग से है। और रिटर्न एग्ज़ाम आपको मैंने बता दिया है कि 90 मार्क्स का होगा। हाइट के 6 नंबर है। NCC सर्टिफिकेट के आपके 4 नंबर है। बाकी सारी चीज़ें हाइट मेल कैंडिडेट के लिए हाइट का मैं बता देता हूँ कि 5 फीट 7 इंच की हाइट है, इसके लिए आपको 0 मार्क्स होगा। 5 फीट 7 इंच से 5 फीट 8 इंच है तो 1 है। मैक्सिमम 6 फीट है, वो 6 नंबर है।
बाकी आपका अगर किसी की हाइट 5 फीट 9 इंच से 5 फीट 10 है तो 3 नंबर है, 5 फीट 10 से 11 है तो 4 नंबर है। ऐसे आपका 1-1 इंच पे बढ़ता रहता है। 1500 मीटर की आपकी रेस होगी, 1500 मीटर की, जो कि आपको 5 मिनट 30 सेकंड में जिसको पूरा करना है। 5 मिनट 30 सेकंड में आपको रेस पूरी करनी है 1500 मीटर। और हाई जंप आपको 1.35 मीटर जो है हाई जंप है, ये आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। 3 अटैम्प्ट में आपको ये क्वालिफाई करना है। 100 मीटर रेस होगी, जो कि लड़कियों के लिए तो 17 सेकंड है, आपके लिए 14 सेकंड है। मेल जो भी कैंडिडेट है उनको 14 सेकंड में 100 मीटर रेस को पूरा करना है। एक ही अटैम्प्ट मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा भाई। और लॉन्ग जंप है उसको 4 मीटर है। बॉयज़ के लिए 4 मीटर लॉन्ग जंप है, आपको ये क्वालिफाई करना है। इसके बाद बाकी जो पेपर तो सेम है, पेपर में तो कोई ऐसी वो नहीं है। हाँ, एनसीसी के लिए मैं बता दूं कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर है, बी है तो 2 नंबर है, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसलिए अगर किसी के पास सी सर्टिफिकेट तो डायरेक्ट 4 नंबर मिल जाएंगे। मेल कैंडिडेट के लिए जब आप जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 600 रुपये है, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और जबकि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अंडर जो है अनरिजर्व और बीपीएल कैटेगरी के लिए हिमाचल के 150 रुपये, 600 रुपये आपकी जो फीस है। और इसको आप जल्दी से जल्दी, आपको लास्ट डेट जो है इसी महीने के अंतिम दिन है, तो आप जो भी है इसको 31/10/2024 रात के जो है 11:59 से पहले आपको ये भरना है। अभी आपके पास समय है। जिसके पास किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो अपने सर्टिफिकेट और जो है तहसीलदार या नायब तहसीलदार ऑफिस से बना लें। आप ऑनलाइन बना लें या आप फिजिकली वहाँ जाके बना लें। कोई भी किसी को डाउट है आप मेरे को कमेंट करो। चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करो।